Good morning students. In previous class I taught you mineral. Okay. Today in this class I will teach you power resources. कि what is power resources? Power resources क्या होता है? पावर रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि अभी जैसे ये वीडियो है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन है तो नेट के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसको देख रहे हो। पहले आपने मोबाइल चार्ज किया होगा, चार्ज किया किससे चार्ज किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, एक पावर रिसोर्सेज हो गया, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो सीन कर पा रहे हो या देख पा रहे हो। तो जो पावर रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो करते हैं, प्ले करते हैं। जो पावर रिसोर्सेज है रोल प्लेड बाय यूज इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। इन सारे, जब मान लो कि ये जो भी फील्ड है, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, इनमें जो पावर रिसोर्सेज का क्या होता है, एक अपना अलग इम्पोर्टेंस रो होती है, एक अलग यूज़ होता है उनका। जैसे मान लो कि ना अपनी क्या होती है, एक्टिव मल्टीपल एक्टिविटी होती है, जिसको कैरी करने का कार्य कौन करता है, वर्क कौन करता है, पावर रिसोर्सेज के थ्रू वर्क किया जाता है। पावर रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंड होता है नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट आता है कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स क्या होता है, दीज एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इज इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके यानी जो कन्वेंशन रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशन वो क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से जो रिसोर्सेज चले आ रहे हैं उनको कन्वेंशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ जो होते हैं क्या होते हैं, इनमें से डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। मोस्ट ऑफ क्या होता है, धीरे धीरे ये डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। इसमें आता है फर्स्ट फायरवुड, सेकंड कोल, थर्ड पेट्रोलियम, फोर्थ नेचुरल गैस एंड फिफ्थ हाइडल पावर। अब इनको अपन वन बाय वन को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ओके, या रीड करते जाएंगे। इसलिए आप क्या करोगे, अपने फ्रंट में बुक भी ओपन करके रखोगे, जिससे मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आप नोटिस करते चले जाएं। फर्स्ट आता है फायरवुड। फायरवुड का यूज़ किस में किया जाता है, यूज़ फॉर द कुकिंग एंड हीटिंग। ओके, फायरवुड का किस में यूज़ किया जाता है, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली यूज्ड इन रूरल एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा फायरवुड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रूरल एरिया। इट मीन्स ग्रामीण जो इलाके होते हैं, गाँव में या विलेजेस के अंदर क्या किया जाता है, फायरवुड का यूज़ किया जाता है। ओके, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। अब जो एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, उनको बर्न अंडर द अर्थ, या तो क्या करते हैं उनको जलाया जाता है, अर्थ के मतलब अर्थ के ऊपर जलाते हैं उसको, जो भी उनके जो रिमेन्स बचते हैं उनसे क्या हो जाता है, फॉसिल्स फ्यूल तैयार हो जाता है। ओके, और क्या होता है, ये जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं वो मिलियन ईयर एगो तक इनका यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड क्या आता है, कोल आता है। फायरवुड आपको समझ में आ गया, इसका हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ इसका किसका कहाँ यूज़ किया जाता है, रूरल एरिया में यूज़ किया जाता है। और जो एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद में फॉसिल्स फ्यूल होता है और इनको मिलियन ईयर एगो तक इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब कोल आता है, सेकेंड क्या आता है आपका टॉपिक, कोल। कोल क्या होता है, एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय कोल इज नॉन एज द थर्मल पावर रिसोर्सेज या थर्मल पावर। ओके, यानी एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, कोल के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है, थर्मल पावर बोला जाता है। ओके, कोल विच वी यूज टुडे बाय द बर्न मिलियंस ऑफ द ईयर एगो, इट इज नॉन एज द ब्यूरिड सनशाइन। ओके, यानी कोल जो कि क्या किया जाता है, जिसको हम आज यूज़ करते हैं, वो क्या किया जाता है, बहुत सालों मतलब जिसको जलाया, पहले वो क्या करते थे, उसको जलाया जाता था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्यूरिड सनशाइन भी बोला जाता है। और जो कोल के जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन सा माना गया है, एक तो चाइना है, जर्मनी है और रसिया है। यानी वर्ल्ड के अंदर ये इसका जो मेजर प्रोड्यूसर है कोल का, वो कहाँ कहाँ है, चाइना, रसिया और जर्मनी। ओके, और इन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रोड्यूस होता है रानीगंज और झारखंड एक्सेट्रा। यानी इंडिया में रानीगंज और झारखंड है, और जो वर्ल्ड के अंदर है कहाँ कहाँ है, जर्मनी, रसिया एंड चाइना। थर्ड जो आता है आपका पेट्रोलियम।
सेकंड आता है आपका पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम देखो, ये जो नीचे से क्या होता है कि ये लास्ट जो है क्रस्ट लेयर हो गई आपकी, ठीक है। लेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है, ये ऑयल जब भी आप निकालते हो ये भी लेयर है। अब इसके यहाँ से ये ऑयल जब आपको क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, ओके। यानी ये क्या होता है, शुद्ध नहीं होता, प्योर नहीं होता ये जो ऑयल होता है। इसको प्योर किसके मतलब, इसको जब यहाँ से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी उसको किसके प्रोसेस के थ्रू निकाला जाएगा, ड्रिल आउट किया जाता है। यानी ड्रिल के थ्रू क्या किया जाता है, उस ऑयल को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद में उसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी के लिए सेंड किया जाता है। फिर अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होती है, इस जो मान लो कि इसमें बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी ऐसे मतलब गंदगी होती है जिसको क्या करना होता है, प्योर करना होता है। प्योर करने के बाद में क्या होता है कि मतलब अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इसको प्योर किया जाता है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद में, अलग अलग प्रोसेस के बाद में, प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं इससे। कौन कौन से प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है ओनली ऑयल ही निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं लाइक जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया एंड लुब्रिकेंट। यानी अलग अलग जो मान लो कि है ना प्रोडक्ट होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है पेट्रोलियम को, ये नहीं है ये काले रंग का होता है इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। या इसकी क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। इसके जो मेजर प्रोड्यूसर हैं कौन कौन से हैं पेट्रोलियम के, आयरन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया और सऊदी अरेबिया। ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर सेंटर है। किसके सेंटर हैं, पेट्रोलियम के। यानी मेजर प्रोड्यूस कहाँ होता है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। और इन इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, डिगबोई, बॉम्बे हाई एक्सेट्रा। यानी इन जगह पर इंडिया में भी ये क्या माना जाता है, इसका प्रोड्यूसर सेंटर माना जाता है, ओके। फिर उसके बाद में आता है थर्ड, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होती है, फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट, ओके। यानी पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी इंडस्ट्रियल फ्यूल के साथ साथ क्या होते हैं, डोमेस्टिक के साथ इंडस्ट्रियल फ्यूल के भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इनका जो मेजर प्रोड्यूसर सेंटर कहाँ कहाँ है, किसका, नेचुरल गैस का, रसिया, नॉर्वे और नीदरलैंड, ओके एंड यूके। यानी 4 जगह इसका प्रोड्यूसर सेंटर माना गया। कौन कौन सा हो गया, रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। और इंडिया के अंदर कहाँ होता है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा। इन जगह पर क्या होता है, इंडिया में भी इनके प्रोड्यूसर सेंटर बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है, वाटर इन डैम इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। यानी मतलब डैम के थ्रू क्या करते हैं, जो वाटर में जो डैम होते हैं उनके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या कहलाती है, हाइडल पावर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और इसका जो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ होता है, हाइडल पावर के थ्रू किया जाता है। यानी 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर, ओके। और इसका जो मेजर जो प्रोड्यूसर सेंटर है या मेजर जो इसके सेंटर माने गए हैं कहाँ पे हैं, एक तो प्रागवे, नॉर्वे एंड ब्राज़ील। और इंडिया के अंदर ये कहाँ पर है, बागड़ा नागल डैम एंड गांधी सागर डैम है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके हाइडल पावर के मेजर सेंटर बताए गए हैं या प्रोड्यूसर बताए गए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका सेकेंड टॉपिक आता है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड टाइप क्या है आपका, नॉन इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है सोलर एनर्जी। फर्स्ट इसमें क्या आता है, सोलर एनर्जी। सेकेंड विंड एनर्जी।
थर्ड न्यूक्लियर पावर, अब फर्स्ट है सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड द लाइट एनर्जी इज यूज्ड, सोलर सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी। यानी सन के थ्रू जो एनर्जी मिलती है या जो पावर मिलती है उससे जो एनर्जी हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी होती है। यानी ये क्या होती है, नेचुरल होती है। ओके या और ये जो नेचुरल एनर्जी होती है ये क्या होती है, हमेशा एकदम सेफ होती है, हमेशा आपको किसी भी वक्त मिल सकती है। और राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है या ऑब्टेन की जा सकती है। तो इसमें क्या हो गया, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी इज यूज, सोलर सेल प्रोड्यूस एनर्जी। ओके नेक्स्ट है कि बेनिफिशियल इन द ट्रॉपिकल कंट्री। अब व्हाट इज ट्रॉपिकल कंट्री, क्या होती है ट्रॉपिकल कंट्री। तो ये मान लो कि ये जो भी है मैप है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया हो गया, ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो इसके जो लास्ट में है ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल कंट्री में मानी जाती है। ये जो बीच वाले जो पार्ट में जो होता है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, किन कंट्री में मिलता है, ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सोलर एनर्जी इज यूज इन द सोलर कुकर। कहाँ जो सोलर एनर्जी का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोलर कुकर में, सोलर हीटर्स में, सोलर ड्रायर में, एंड ट्रैफिक सिग्नल एक्सेट्रा। अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल भी होते हैं कई टाइप के, तो वो भी क्या होते हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू काम किए जाते हैं। ओके तो ये आपकी सोलर एनर्जी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से आप ऐसे आप देख सकते हो कि इनका ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होता है, ट्रॉपिक कंट्री में पाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ होता है, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर एंड ट्रैफिक लाइट्स में किया जाता है। नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और इसको कहाँ पे जनरेटर होते हैं उसके साथ इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। यानी जनरेटर जो होते हैं उससे कनेक्ट करके क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो एनर्जी होती है वो इनहॉक्सिबल पाई जाती है। ओके जो यानी विंड एनर्जी जो है वो क्या है, इनहॉक्सिबल एनर्जी कहलाती है। और ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड एनर्जी होती है। अगर विंड की स्पीड क्या होगी, हाई होगी, तो क्या होगी, और ऐसे आपने कई ऐसे हिल्स स्टेशन में आपने देखे होंगे कि ऐसे बने हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, जितनी ज़्यादा वो एयर्स होगी, जितनी ज़्यादा रोटेट्स करेगी, उतनी ज़्यादा क्या कर पाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी। और ये मेनली कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लोकेटेड होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, ये माउंटेन्स या कोस्टल प्लेन के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके uranium, thorium undergoes the fissions and the product power heat used to the generate electricity। यानी ये क्या करते हैं कि अंडर जो हीट होती है उसके थ्रू जो मान लो कि एनर्जी ऑब्टेन की जाती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोड्यूसर सेंटर है वो किसको बताया गया है, यूएसए को बताया गया है एंड यूरोप को बताया गया है। ओके और न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है इन इंडिया के अंदर, ठीक है, वो कहाँ पर है, तारापुर में। यहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ पर है, तारापुर में। ओके अब नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मीन्स क्या होता है, अर्थ, थर्मल का मीन्स क्या होता है, हीट। यानी जो अर्थ की जो हीट से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। यानी जो हीट अर्थ के थ्रू, अब ये जैसे ऐसे ये अर्थ है, अर्थ में जैसे जैसे अब क्या जाएंगे हम नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे क्या है, जो मेंटल है, मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा से क्या निकलता है, लावा निकलता है। वो लावा क्या होता है, बॉयल होता है। बॉयल होने से जैसे जैसे हम इंटीरियर के अर्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर
हाई होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम इंटीरियर में गए अर्थ में, वैसे वैसे क्या होगा, वो जो लावा बॉयल होता रहता है उससे क्या होगी कि वो लेयर होती है वो एकदम गर्म होती है, और वैसे वैसे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता जाता है। ओके, दिस हॉट स्प्रिंग, और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे हॉट स्प्रिंग होती है। अब ये मान लो कि ये एरिया है, अब यहाँ पे ये लेयर है, यहाँ से मेघमायु तो ये लावा बॉयल होता है, अब यहाँ से बॉयल होता होता यहाँ के क्या निकलता है, ये स्प्रिंग निकलती है, ऐसे बाहर निकलने लगता है। ये जो बाहर निकलता है ये क्या होता है, एकदम हीट होता है, गर्म होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हॉट स्प्रिंग बोलते हो, जिसको गर्म झरने बोलते हैं। कई जगह आपने ऐसा नाम भी सुना होगा हॉट स्प्रिंग का। तो इसके थ्रू भी क्या होती है कि जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूएसए वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर, इंडिया मणिकरण इज द हिमाचल प्रदेश, और पुगा वैली लद्दाख। इन जगह पे क्या होता है कि जो जियोथर्मल एनर्जी के प्रोड्यूसर सेंटर बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, अब देखो बायोगैस में जैसे वेस्ट होता है, ओके, ये मान लो वेस्ट है, वेस्ट के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं। वेस्ट के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब वो जो वेस्ट होता है उस पर बैक्टीरिया ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में वो कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस करते हैं, एक तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसका यूज़ कुकिंग के लिए किया जाता है। उन गैस का यूज़ क्या किसके लिए किया जाता है, कुकिंग के लिए किया जाता है। उससे भी कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैन्यूर वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, बायोगैस होती है। बायोगैस किसके थ्रू निकलती है, किससे निकलती है, वेस्ट से। अब वो वेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, लाइक जैसे कौन से होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, मटेरियल डग हो गया, एंड किचन वेस्ट हो गया। ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, जैसे धीरे धीरे बायोगैस में या फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनिक प्लांट होते हैं कौन कौन से हो गए, एक बार फिर से सुनो, डेड प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, मटेरियल डग हो गया, एंड किचन वेस्ट हो गया, इन कन्वर्ट इनटू द बायोगैस, इट मीन्स फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब इस वेस्ट के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर बाद में क्या प्रोड्यूस होती है, जो मैन्यूर होते हैं वो उससे अलग कर दिए जाते हैं। एंड लास्ट आपकी आती है टाइडल एनर्जी। बायोगैस के बाद में क्या आती है, टाइडल एनर्जी। अब जो ये टाइडल एनर्जी होती है वो एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइडल इन द टाइडल एनर्जी। यानी अब जैसे मान लो कि ओशन होता है, ठीक है, ओशन ठीक है, इस टाइप से मान लो कि ये टाइडल एनर्जी है। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या लगा जाता है, एक टरबाइन लगाया जाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे भी ओशन का क्या होता है, पानी का जो फोर्स है बढ़ता है, वो क्या करता है, इनके थ्रू ये पानी निकल के क्या हो जाता है, दूसरी साइड चला जाता है, ठीक है, इधर निकलता है। इधर भी ऐसा ही क्या बनाया जाता है, एक ऐसा डैम बना दिया जाता है, ठीक है, ये डैम यहाँ पे भी बनाया जाता है। अब ये जो पानी इधर से निकलेगा, यहाँ पे भी टरबाइन होता है, ठीक है। अब ये टरबाइन के थ्रू क्या होगा, ये सारा पानी इधर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होगी, लो स्पीड, जैसे हाई स्पीड के आएगा तब तो ये पानी इधर से लो स्पीड में आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लो स्पीड आएगी फिर ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, इधर से निकल के ये टरबाइन के थ्रू वापस इधर आता चला जाएगा। यानी ये क्या होता है, जो पानी का जो प्रेशर होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और इससे क्या होती है, हमें टाइडल एनर्जी ऑब्टेन करने का मौका मिल जाता है। यानी जैसे मान लो कि ना हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के अंदर ये टरबाइन के थ्रू क्या होता है, पानी इधर से निकल के इधर निकलता है ओशन में। लेकिन जैसे अब पानी इधर क्या हो जाता है, इस डैम से इस साइड पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्रेशर कहाँ जाएगा, वो धीरे धीरे वापस क्या होता है, इसी टरबाइन के थ्रू है ना, ये पानी इस साइड निकलना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होती है, टाइडल एनर्जी ऑब्टेन होती है। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ द कच्छ
इन जगह पे क्या होती है, इन प्लेसेस पे या इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, तो इन दिस क्लास कंप्लीट थर्ड चैप्टर, सो योर होमवर्क, फाइंड बुक एक्सरसाइज and question answer. Okay, and repeat complete lesson and find book exercise and question answer. Thank you.